एंड बैटिंग की बात तो अहमद आई एम श्योर आप पूरी एनालिसिस करेंगे साथ साथ। शाहीन ने डेथ ओवर्स में जिस तरह बॉलिंग किया, आई मीन दैट्स समथिंग आल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। एक्सपीरियंस लाइक हिम, थोड़ा आपको लगा उन्हें भी ओवर पिट किया लेंथ? आई मीन ही वाज जस्ट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद शाहीन्स बॉलिंग दिस टाइम राउंड। मुझे थोड़ा आई कांट पुट पॉइंट माई फिंगर एट इट। तो आपको क्या लगा कल डेथ ओवर्स में स्पेशली? मुझे लगता है कि शाहीन का जिस टाइम पे वो ओवर करने आए, कमबैक था डीकॉक का, और कमबैक पे टांगे कांप रही होती हैं इंसान की, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, राइट? उस पे बाउंस स्पेस मिली, सीम मिला, एक उसकी इधर रिप केज के ऊपर बॉल लगा। उसके बाद शाहीन को सिर्फ ये करना था कि अपने अच्छी जगह पे बॉल करने थे, क्योंकि इस तरह के बॉल के बाद कमबैक पे वैसे ही बैट्समैन बहुत टेंटेटिव हो जाता है कि ओ अब क्या होगा जब इस तरह का बाउंस हो। लेकिन उसके बाद शॉर्ट एंड वाइड भी बॉल किए, लात पे भी चौके खाए, दोनों तरफ बॉलिंग करके उन्होंने चौके खाए। हालांकि जिस टाइम पे शाहीन बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे बॉल में जिप, बाउंस और कट तीनों चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वो उसका फ़ायदा ना उठा सके। सेम गोज़ टू नसीम शाह एज़ वेल। आप देखें कि वो ड्रॉप होते हैं, बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस आते हैं, एक मैच डोमेस्टिक का खेलते हैं, अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाते हैं। जैसे ही इंडिया से हारते हैं आप इनकी चीज़ें रोक लेते हैं, जैसे ही 1 महीना गुजरता है, 20 दिन गुजरते हैं, आप सारी चीज़ें फिर खोल देते हैं। 1-2 मैचों के लिए आप अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर भिजवा देते हैं, उसके बाद ये नताइज आपके सामने हैं, आप बैक ग्रेड लगाते हैं। कहीं भी आपको लगा है कि ये साउथ अफ्रीका की सी टीम खेल रही है? अब गिनते जाएं जरा, जिसके अंदर जेंसन नहीं है। ये प्लेइंग 11 के प्लेयर बता रहा हूं मैं, प्लेइंग 11 के, ऐसे नहीं कि बाहर के। जेंसन नहीं, रबाडा नहीं, शमसी नहीं, मल्डर नहीं, महाराज नहीं, डेविड मिलर नहीं, माकराम नहीं। ये कम से कम 10 से एक प्लेयर बनते हैं आपके, 10 से 11 प्लेयर जो साउथ अफ्रीकन टीम के नहीं थे। ये कंसर्निंग पार्ट है। और आप लोग कहते हैं कि ये आपकी मेन टीम है, ये कहीं से भी आपकी मेन टीम नहीं हो सकती है। आप घूम घूम के जिनके पीछे जा रहे हैं ये कहीं से भी आपकी मेन टीम नहीं है। आपके जो प्लेयर्स थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको तबाह किए, उनके फ्यूचर्स। जो कोचेस आते रहे, जो सिलेक्शन कमेटी आती रही, उन्होंने मेरिट का कत्लेआम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। और सिर्फ इस मैच को क्या स्क्रूटनाइज करना है, इस मैच को बहुत स्क्रूटनी हो गई है, वजह ढूंढनी है। बात ही यही है कि आप हर चीज़ प्लेयरों पे नहीं, प्लेयर तो खुद कह रहे हैं कि हमें खेला नहीं जाता, वो कह रहे हैं, फिर आप बाबर आजम को लेके आए हैं। यार अगर आपने बाबर आजम की हेल्प करनी थी ना तो उनके साथ एक टॉक करनी थी, उनको समझाना था कि आपने एक बेहतरी के लिए क्या क्या करना है। आपने उनको कोचेस रख के देने थे, आपने उनको फिटनेस का एहसास दिलाना था, आपने उनको डोमेस्टिक का एहसास दिलाना था, आपने उनके ऊपर काम करना था, उनकी हेल्प करनी थी कि ये आने वाले उनके जो 3-4 साल बचे हैं वो एटलीस्ट वो पीक की क्रिकेट खेल सकें। अगर उसमें से 6 महीने माइनस भी हो जाते हैं लेकिन 4 साल तो निकल रहे हैं। नहीं, आपने दोबारा से उनको बगैर किसी परफॉर्मेंसेस में, ये ज्यादती है बाबर आजम के साथ, अगर किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन एक प्लेयर के साथ ये ज्यादती होती है कि आप, और वो देखें कोशिश कर रहे हैं आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, लेकिन नहीं। फिर साइम अयूब बल्ले पे बॉल तक नहीं लग रहा है, जिस तरह राशिद भाई ने कहा, दुख हो रहा है उसको देख के। आप कितने चांसेस देंगे? मसला ये है कि आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है। कोई प्लेयर है आपके पास रिप्लेसमेंट के? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाए हैं कोई प्लेयर के किसी को रिप्लेस? 50-50 मैच दे दिए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और आज भी बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा है। उनकी वजह से साहिबजादा फरहान को हर बॉल पे मारनी पड़ रही थी, उनकी वजह से जो है ना पावर प्ले में स्कोर हो रहा था, तो कहीं से टीम लग नहीं रहे। आप जो लेके भी आए हैं समत को, कौन सी परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं आप समत को? कौन सी परफॉर्मेंस पे उस्मान खान को आपने दोबारा से, वो अमेरिका, यहाँ डोमेस्टिक चल रही होती है, वो अमेरिका गए होते हैं, आप ले आते हैं जी, बड़ी कौन सी ज्यादती हो गई? ओ भाई, किसने कहा था उनको दुबई छोड़ के आए? हमने कहा था यूएई छोड़ें। आपने उनको कितने मैचेस खिला दिए बगैर किसी परफॉर्मेंस के। आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग नजर नहीं आते, जिसने अभी डोमेस्टिक में हमेशा सालों साल से आपकी डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं, और अभी 300 किया, उसके बाद 100 किया, उसके बाद 80 किया। ऐसे प्लेयर्स को जरा आप नजर नहीं आते कि आपको वही प्लेयर नजर आते हैं जो लाइमलाइट में है या जिनके पीछे पुश है। तो खुदारा आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हो चुका है। हम ये पहले भी बताते आए हैं बात, हम दबे लफ्जों में भी करते हैं, सबको, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर को जा रही है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जो टीम लेके आए हैं मोहसिन नकवी साहब, वो टीम की परफॉर्मेंसेस ये हैं और आप लोगों के सामने हैं। और मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा था, एहसास दिला रहा था। शायद लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगती है कि यार टॉपिक पे रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा टॉपिक ये सितारा है।
हमारा टॉपिक पाकिस्तान है, जब तक इसकी बात करेंगे तो यहाँ आते रहेंगे, जब इसी की बात नहीं करनी है तो फिर यहाँ आने का भी फायदा नहीं है। तो खुदारा मेरे हाथ जुड़े में उन लोगों से जो लोग ये डिसीजन मेकर हैं, जो लोग इन लोगों को लेके आए हैं कि नजर सानी कीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही है। दुनिया भर में लोग हंस रहे हैं आप पे, 12-12 प्लेयर नहीं है अगली टीम के और वन साइड मैच हरा के आपको जाते हैं। अब तो आपकी पूरी टीम खेल रही थी या कोई रह गया था? अब कोई है जूनियर जिसको आप क्रिटिसाइज कर दें? आप किस पे कैंपेन चलाएंगे? अब कैंपेन क्या चल रही होगी इस टाइम पे कि जी आपने बाबर आजम को खराब कर दिया, आपने फलाने प्लेन को खराब कर दिया, उसकी ये गेम नहीं है। तो भाई नहीं है गेम तो क्यों T20 में डाल रहे हो? हम भी तो कह रहे हैं कि ना टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस है ना T20 में, उनको वनडे तक महदूद रखें। नहीं, आपने डालना भी है। क्यों? ताकि आपकी फेस कवरिंग हो सके। अगर बाबर, शाहीन टीम से जिनको आप पे इन्वेस्ट किया चले गए तो सर तोपों का रख तो पीसीबी पे है, लेकिन अभी भी तोपों का रख पीसीबी पे ही होना चाहिए। वो लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग जो क्रिकेट पे बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लेयरों की कोई गलती नहीं है। ये प्लेयर जबरदस्ती नहीं कहता कि हमें टीम के अंदर डालें। इट्स दोज जिन्होंने इनके टीम का ये हाल कर दिया है, प्लेयर पॉलिटिक्स बीच में लेके आए और आज पाकिस्तान के पास इस लेवल के प्लेयर नहीं है कि साउथ अफ्रीका की सी टीम को भी जो है ना टफ टाइम ही दे सकें। दैट्स अ सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बेंच क्रिकेट। पे बैठे हुए प्लेयर्स ने आपकी फुल फ्लेज टीम को बेसिकली शिकस्त दे दी। सिको, सलमान अली आगा की भी थोड़ी कुछ बात करते हैं। आई मीन उनके आपको मतलब खुद मैं देख रही थी, 1 ओवर उन्होंने डाला, 15 रन दिए, बॉलिंग रोटेशन, फील्ड प्लेसमेंट और ये सब प्लानिंग तो हमें दिख ही रहा था कल मिसिंग थी। बट व्हाट डिड यू सी? इनको ना डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट बना देना चाहिए, क्योंकि एक को तो हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया है, तो ये भी डिजर्व करते हैं। इट्स अ गुड मगर आप कंटिन्यू कर ले। चले राशिद भाई, फिर हम सिक्को से नहीं, मैं जी देखो, मैं ये समझा था कि जब ये कप्तान चेंज होने की बात हो रही थी कि हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो वनडे का जो है अभी तो बहुत दूर है, शायद 2027 में है, ठीक है ना, तो अभी काफ़ी टाइम है उसमें। तो हमें अभी जो कुछ करना है तो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए करना है। तो मैं समझा था कि ये जो चेंज आ रहा है कप्तानी का, जो बातें चली थी, तो शाहीन को हम T20 का बनाएंगे कप्तान। और फिर कल क्या बैटिंग किया उसने, जिस तरह वो आउट हुआ है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि उन्होंने क्या किया। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि आप, ये मेरे साथ दूसरे क्रिकेटर्स भी बैठे हैं, हमने अपनी बॉलिंग देखी। मैं कोच साहब से पूछना चाहता हूँ, टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं कप्तान से पूछना चाहता हूँ कि ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप इतनी गेंदें कराने का कोई तुक बनता था? आपने सारे रन्स, उनको फ्री हिट मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ पे खड़े हुए थे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे गेंदें मिल रही थी, वो यहाँ से आराम से खेल रहे थे। जहाँ उन्होंने चेंज किया, अंदर लेके आए तो उनको विकटें मिली। उन्होंने सारी गेंदें विकटों के दरमियान की, जो मिस होता था बोल्ड हो रहा था। हमने आउटसाइड ऑफ स्टंप 10-12 ओवर किए हैं, उठा के देख लें आप। जब शाहीन को छक्के पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने चेंज किया और ऐसे इशारा किया कि भाई मैं अपना लाइन चेंज कर रहा हूँ। भाई आप कप्तान साहब मुझे ये बता दीजिए, कोच साहब बता दीजिए, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करने का कौन सा नया तरीका आ गया? मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपकी स्टडी में बैठा देख रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं? वाइट पे वाइट पे, और 12 आपने एक्स्ट्रा रन दिए, 2 ओवर उसका बनते हैं उससे, मगर आपने वाइट ज़्यादा किए हैं। आपने आउटसाइड ऑफ स्टंप पे अटैक, लाइन ऑफ अटैक आपका आउटसाइड ऑफ स्टंप बिल्कुल किनारे पे, एज पे, पता नहीं ये कोई नई तरकीब आई है। हमने देखे, मैं हमेशा कहता हूँ 6 ओवर के अंदर गेम ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने 6 ओवर में 74 रन किए, हमने 6 ओवर में 34 रन किए, 40 रन का फ़र्क आ गया। तो यही गेम खत्म हो गया था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब हम नहीं उनको पकड़ सकते। Now you don't need to watch the whole match.